Assalamu alaikum, my dear students. We will be discussing today. First of all, this is last lecture. Alhamdulillah, this is last lecture on functionalism, right? So, last lecture का मतलब आप कहीं खुश तो नहीं होंगे शायद कोर्स का आखिरी लेक्चर है. कोर्स अभी हमारा पड़ा है और लेकिन एक्चुअली आई ऑलवेज टेक मच टाइम इन फंक्शनलिज्म क्योंकि इसमें हमने 3 सोशियोलॉजिस्ट को देखा और क्रिटिसिज्म भी देखा. आज हम थोड़ा सा इस पे क्रिटिकली जो है इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे फंक्शनलिज्म को. कुछ पॉइंट्स में करूँगा और कुछ फिर आप रीडिंग में आपके सामने आएंगे एंड यू शुड थिंक अबाउट इट एंड यू कैन रेज योर ओन क्रिटिसिज्म. कोई ऐसा पॉइंट भी है, आई वुड बी वेरी हैप्पी. देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म जो कि मेरा ख्याल है आप कर सकते हैं. एक तो जो मेजर क्रिटिसिज्म है फंक्शनलिज्म पे थ्योरेटिकल, जिसको कहा जाता है टीलियोलॉजिकल क्रिटिक. टीलियोलॉजी होती है किसी चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना दैट इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. बेसिकली अरिस्टोटल की जो कैटेगरीज हैं और उसमें जो मुख्तलिफ कॉजेज की टाइप रही हैं उसमें उसने इसको बताया है. इसको मैं चूँकि अरबिक सीख रहा हूँ आजकल तो मेरे में लफ्ज़ है, इसको कहा जाता है अरिस्टोटलियन टर्म है इल्लतुल गाया कि किसी चीज़ की गायत क्या है. आई मीन व्हाई दिस थिंग एग्जिस्ट. सो इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तो द कॉज जो है इसकी वो होती है कि जो असल में जिसको हम कहते हैं रीज़न, कॉज और रीज़न को मिक्स किया हुआ है इसमें. तो बेसिकली हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ इस रीज़न की वजह से एग्जिस्ट करती है, राइट, और उसको हम कॉज बना सकते हैं और उसको फिर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई मीन यू कैन से दैट दिस थिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. मसलन हम कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन जो है सोसाइटी में, फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि ये फंक्शनल है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं बिकॉज different people are allotted different roles and society needs different roles and we need a system to allot people different roles, hence social stratification. तो social stratification का उन्होंने एक consequence जो है वो ये भी है और उन्होंने कहा कि यही असल में इसकी cause है. अब यहाँ पे जो problem है, जो criticism है, वो ये है कि cause जो होती है किसी चीज़ की वो पहले होती है, effect उसका बाद में होता है, जबकि consequences जो होते हैं वो बाद में आते हैं. Social stratification, what were the circumstances which led to social stratification? आप उन्हें तो डिस्कस नहीं कर रहे जो फंक्शनल सोशियोलॉजिस्ट हैं. They are not studying actually the causes, the social issues which led to the development of stratification. आज stratification की consequences की बेस पे उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये consequences यार इसलिए ये एग्जिस्ट कर रही है. तो आप जो उसके इफेक्ट्स हैं उसको आप कॉज बना रहे हैं, राइट. तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है और इसका वो कुछ जवाब भी देते होंगे. दूसरा जो क्रिटिसिज्म है दैट इज रिलेटेड टू फंक्शनलिज्म, वो ये है कि चले हम मान लेते हैं कि ये फंक्शनलिज्म पहले इस पे आर्गू करते हैं. फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट से दैट ऑल राइट देयर वर सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन. कुछ सर्कमस्टांसेस थे वो अभी हमारे सामने नहीं है या हम उन्हें स्टडी नहीं कर रहे, जो भी देयर वर कोई एक्स फैक्टर था जिसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन पैदा हुई, लेकिन ये और हमने उसे स्टडी नहीं किया, मान लिया. लेकिन इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जो है, एटलीस्ट दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. दिस इज द पॉइंट, दिस इज द आंसर बाय फंक्शनल सोशियोलॉजिस्ट कि आपको ठीक है पहले से नहीं पता, लेकिन हमने जब स्टडी किया तो हमारे सामने इंस्टीट्यूशन है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो अब कॉन्सिक्वेंसेस को हम कह सकते हैं कि दे कैन एक्सप्लेन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो इसका फिर जो क्रिटिक्स हैं वो ये जवाब देते हैं कि इवन दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इफेक्ट्स जो हैं किसी चीज़ के वो सारे के सारे कैलकुलेट नहीं किए जा सकते. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इवन वहाँ पर बड़ा मुश्किल है. तो सोशल उसके अंदर फिनोमेना में आप किसी को एग्जैक्टली फैमिली के सारे कॉन्सिक्वेंसेस, स्ट्रेटिफिकेशन के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, they have been studied. It is very difficult to claim this. Even functional sociologists cannot claim that every consequence has been taken into account, right? So effects
जो है वो इफेक्ट्स को असेस नहीं किया जा सकता, राइट। ये सेकंड मेजर क्रिटिसिज्म है। थर्ड क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि फंक्शनलिज्म जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, राइट। कि फंक्शनलिज्म एज्यूम कर रहा है कि एक स्ट्रक्चर है ओवर एंड अबव इंडिविजुअल्स, ओवर एंड अबव people there is a structure and that guides us, that rather forces us. So हमारा behavior जो है सारे का सारा वो structured है और लिहाजा हर चीज़ जो है planned है। तो ये एक खासी एक जबल इसमें पाया जाता है इस पिक्चर में, सोसाइटी की इस पिक्चर में एक डिटर्मिनिज्म है और लिहाजा ये भी एक क्रिटिसिज्म है। फिर एक क्रिटिसिज्म ये है कि फंक्शनिज्म जो है उसमें एक कंजर्वेटिव बायस भी है, वो एक स्टेटस को सपोर्ट करता है, स्टेटस कोइस्ट है, क्योंकि वो ये कहता है कि यू नीड नॉट टू इंटरफेयर विद द रिदम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अपने मैकेनिक्स हैं, सोसाइटी एक मशीन है जो खुद ब खुद चल रही है और अगर आप इसमें इंटरफेयर करेंगे तो आप प्रॉब्लम पैदा करेंगे। लेट इट परफॉर्म इट्स फंक्शंस, ये खुद अपने आप को मैनेज करेंगे। एक सेल्फ परपेचुएटिंग मशीन है और जैसे इकोनॉमिक्स में जो लेसे फेयर इकोनॉमिक्स है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में लोग कहते हैं कि मार्केट को आप कंट्रोल ना करें, एडम स्मिथ कि मार्केट जो है उसे आप कंट्रोल करेंगे तो आप प्रॉब्लम पैदा करेंगे। लेट मार्केट डिसाइड इट्स ओन फ्यूचर एंड इट्स ओन मैकेनिक्स, उसके प्रेजेंट को आप ना डिस्टर्ब करें, फ्यूचर वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, मार्केट वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। उसका एक इनविजिबल हैंड है, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसी तरह सोसाइटी में वो कहते हैं कि वो चल रहा है। तो ये भी एक मेजर क्रिटिसिज्म है। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली चेंजेस इन सोसाइटी, रेवोल्यूशन ये भी कहा जाता है। और सो थिंक ओवर दिस कि और भी इसके अलावा शायद क्रिटिसिज्म जो है वो हो सकते हैं। सो रीड फ्रॉम द बुक एंड थिंक, और इसके फिर जवाब भी आपके ज़हन में, मतलब इसको एनालाइज करें, एक एक आप क्रिटिसिज्म को देखें और फिर पहले आप क्रिटिक के तौर पे इसे देखें, देन यू आंसर इट फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर दोबारा क्रिटिक के तौर पे देखें कि क्या डायलॉग हो सकता है ओवर ईच पॉइंट। कि क्रिटिक फंक्शनलिस्ट एक डायलॉग डेवलप किया जा सकता है, राइट। अगर क्लास होती तो मैं दो ग्रुप्स बना देता, क्रिटिक्स का और एक फंक्शनलिस्ट का। आई हैव डन इट एक्चुअली इन क्लास, और फिर एक डायलॉग होता था क्लास में हमेशा। तो लेट मी थिंक इस क्या सिचुएशन बन सकती है और किस तरह में से तो ये यहाँ तक मुकम्मल हुआ और इंशाल्लाह इस पर हमारी बात राइट है। थैंक यू भाई। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो है वो मार्क्सिज्म शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।